छुरी उठाई मार दिया बस। कहाँ मारे? ये साइड पे मारा। बदचलन थी, आवारा कर दिए, ये वो देखा भी था, सुने भी हैं। शौहर की नज़र में घर से बाहर कदम रखना गुनाह था। उसने बीवी को समझाया कि घर से बाहर ना जाया करे, मगर वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी, जो कोई गुनाह नहीं था। कुछ दिनों के बाद शौहर के साथ उसके देवर ने भी अपने मुंह पर शक का नकाब चढ़ा लिया और ये भी ना देखा कि 3 मासूम बच्चे अपनी माँ के बगैर जिंदगी कैसे गुजारेंगे। जब तशद्दुद के सारे तरीके ख़त्म हो गए तो उसने तेज़ धार छुरी ली और बिन माँ बाप के जवान होने वाली बेसहारा खातून के पेट को चाक कर दिया। कातिल ने यह भी ना सोचा कि मरने वाली के पेट में एक मासूम जिंदगी भी सांसें ले रही है। जुल्म की इस दास्तान को एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराया जाता है, इसलिए कि औरत माँ, बेटी, बहन और बीवी की सूरत में अभी तक वो हुकूक हासिल नहीं कर सकी जिसकी वो हकदार है। शक्के मिजाज शौहर हो या भाई, बीवी और बहन का घर से बाहर निकलना अजाब बन जाता है और बाज़ दफ़ा ये शक बढ़ते बढ़ते दुश्मनी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। कराची में भी माँ बाप की शफ़क़त से महरूम बच्ची जब जवान होकर अपने शौहर के घर गई तो वहाँ शक का नाग फन फुलाए खड़ा था। 3 बच्चों की माँ को उसके शौहर के शक और देवर की हैवानियत ने खून में लथपथ कर दिया, लेकिन शक की आग उसी तरह जलती रही। कराची के इलाके इरफाट टाउन की रहने वाली ताहिरा 3 बच्चों की मां थी, जिस पर बदचलनी और बदकारी के इल्जाम लगाए गए। ये इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर और ससुराली थे। ताहिरा और उसके दीगर बहन भाइयों के सर पर न बाप का साया था, न ही माँ की शफकत का सहारा। बचपन में ही माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाने वाली ताहिरा की परवरिश उसके चचा और चची ने की थी। चंद साल कबल वट्टे सट्टे में ताहिरा की शादी साबिर से करा दी गई थी और शादी के बाद से ही ताहिरा और उसके शौहर के दरमियान घरेलू नाचाकियों की बिना पर झगड़े शुरू हो गए थे। ताहिरा एक बंगले में काम करती थी, मगर उसका शौहर बंगले पर काम करने की वजह से उससे नाखुश था। लड़ाइयाँ इस वजह से चलती थी हमारे यहाँ कि बोलती थी, बार बार बोलती थी कि मेरे को काम करने दो। मैं बोलता था मैं काम नहीं करने देता। इसकी चच्ची भी बोलती थी कि इसको काम करने दो। मैं बोलता था भाई मैं नहीं करने देता काम, हालात बाहर के बहुत ख़राब हैं। कोई भी उंगली उठा ले फिर फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, फिर भी नहीं मानी। फिर वो अपना ज़बरदस्ती करने लग गई, बाहर जाने लग गई। पूरा दिन बाहर नहीं होती, घर में नहीं होती थी। मेरे 3 बच्चे अकेले अंदर बंद होते थे। लड़ाई झगड़े की साबिर भी शक करते थे ताहिरा के ऊपर कि भाई क्यों जाती हो, मुझसे बगैर पूछे क्यों जाती हो, तुम यहाँ क्यों जाती हो, अपने ख़ानदान से मत मिला करो, मेरी माँ बाप का ख्याल रखा करो। हालांकि वो तो ख्याल बहुत रखती थी उनके माँ बाप का, और शक करते थे किसी से भी बात करो तो वो कहते नहीं तुम्हें गलत रास्ते पर चलाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसका बहाना बनाकर ताहिरा का शौहर उस पर रोजाना तशद्दुद करता था? मियाँ बीवी के दरमियान बंगले पर काम करने की वजह से आए रोज झगड़ा होता रहता था और वो ताहिरा पर तशद्दुद भी करता था। इस दौरान ताहिरा कई बार रूठकर अपनी चची के पास आई, लेकिन घर वाले उसे समझा बुझाकर वापस अपने घर भेज देते थे। मतलब सास का आता था तो सास मारती थी, नंद का आता था तो नंद मारती थी, देवर का आता था तो देवर मारता था, जेठ का आता था तो जेठ मारता था। मैं जब भी उठा लेती थी, जब वो करती थी, फिर सारे मोहल्ले में मुझे ख़राब किया जाता था कि ये ख़राब औरत है। वापस उसका भाई लेके आया था ना, फिर उसके भाई को भी गिरफ्तार करो। तुम्हारा भाई साथ गया था ना लेने के लिए? दोनों गए थे ना, फिर दोनों गए थे। ये करके लेने के गए थे कि गांव जाएगी, ये इसको गांव लेके जाएंगे, सुधारेंगे, सुधरेगी, नहीं सुधरेगी तो फिर तलाक दे देंगे। एक दफा फिर ताहिरा अपने शौहर के तशद्दुद से तंग आकर अपने घर वापस आ गई थी, मगर अगले ही रोज उसका शौहर एक बार फिर उससे मनाकर अपने साथ ले गया। ताहिरा अपने घर तो वापस आ गई थी,
लेकिन उसका शौहर और ससुराली अब भी उससे नाराज और सख्त गुस्से में थे। उन्होंने एक बार फिर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसी दौरान उसके देवर नादिर ने उस पर छुरियों से वार कर दिया। मारा इस वजह से कि भाई के साथ हाथापाई हुई है, भाई ने गुस्से में आकर छुरी मार दी। और तुम्हारा बाप अमीर बख्श? नहीं नहीं नहीं, वो उस टाइम था ही नहीं, वो उस टाइम काम पर गया हुआ था। तो अगर वो था ही नहीं तो भागा हुआ क्यों है? भागा इसलिए कि उन लोगों ने FIR दर्ज कराई हुई है। जब वो बेगुनाह है तो अब मैं भी बेगुनाह हूँ, मेरे को क्यों बंद किया हुआ है? मैं नाश्ता बना रही थी, इतनी देर में गेट बंद कर दिया इन लोगों ने, फिर मुझे मारने लग गए और मैंने चीखम पुकार मचाई है। उसने तो यही बताया कि मुझे देखें ससुर था, मेरा शौहर था और मेरा देवर था। नादिर ने मारा और साबिर ने मारा और उसके ससुर ने मारा, तीनों ने मिलकर मारा। दरवाज़ा बंद करके अंदर से बंद करके मारा। तो बराबर वाले पे यही समझते कि शायद लड़ाई झगड़े तो होते रहे, तो रोज़ मारते पीटते थे, तो अब किसी को ये तो नहीं पता छुरियों से मार रहे। जब मैं पहुंचा बिल्कुल उसको छुरियों से वार करके मारा था। तो मैंने पूछा, मेरी सास थी, यानी शादी ये हमारी वट्टे सट्टे की थी, वो मेरी सास थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने बोला कुछ नहीं बेटा, बस इसको लेके चलो, बस छुरी थोड़ी सी लग गई है, वो जख्म है, बस अस्पताल लेके चलो जल्दी। ताहिरा पर छुरियों से वार करने के बाद उसका देवर कहाँ गया और जब वो खून में लथपथ तड़प रही थी तो उसे किसने संभाला? ताहिरा पर छुरी के वार करने के बाद नादिर फरार हो गया, लेकिन ताहिरा खून में लथपथ होने के बाद गली में तड़पती रही। उसे इस हाल में देखकर एक पड़ोसन उसकी मदद को पहुंची। 2 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद ताहिरा इंतकाल कर गई। 2 दिन वहाँ पे रही हैं, एडमिट रही हैं और तीसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो क्या जब वो जख्मी थी, हॉस्पिटल में थी, तो क्या बताया था उन्होंने कि क्यों मारा उसको? उन्होंने यही बोला था कि भाई मुझे तो वैसे मारते रहते थे, बस अब मेरे मियाँ ने बोला कि बस अब ख़त्म कर दो, इसका ख़त्म कर दो, अब ना होगी ना लड़ाई झगड़े होंगे, इस वजह से मारने लग गए। कि मारा इस वजह से नादिर ने बोला कि तुम्हारी बीवी तुमसे बगैर पूछे क्यों चली गई। मारने के बाद मैं फिर चला गया। कहाँ चले गए? वो सरजानी चला गया था। फिर कैसे पकड़ा पुलिस ने? पुलिस ने, मैं गांव जा रहा था नागिन पे नाश्ता, नागिन सरजानी से उतरा, नागिन से भाई नाश्ता करके फिर चला जाऊंगा, मगर पकड़ लिया पुलिस वाले। जिसके बाद कत्ल की इस वारदात का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने पहले ताहिरा के शौहर साबिर को हिरासत में लिया और फिर उसके देवर नादिर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद दोनों मुल्जिमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, मगर इस जुर्म की वजह ये बताई कि ताहिरा बदकिरदार थी। इसकी बड़ी बहन है, इसको भी ऐसे ही मारा था, और मैं इसकी अम्मी है, इनको भी ऐसे ही मारा था। क्या था? यही था कि बदचलन थी, आवारा करती है, ये वो है। देखा भी था, सुने भी हैं, इनके बड़ों को भी सुने। गिनती में नहीं है, बहुत लोग थे। सुने थे? सुने नहीं थे, देखे भी थे, हमने छोड़ दिया था बिल्कुल। भाई छोड़ो इस काम को, छोड़ते रहो। फिर जब सर के ऊपर आ जाए ना, फिर मजबूरी गलत काम करना पड़ता है साहब। आप बदनसीब ताहिरा की दास्तान सुन रहे थे, जिसे उसके देवर ने कत्ल कर दिया था। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात आप एक मुख्तसर से वक्फे के बाद देखेंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से कबल आप देख रहे थे कि ताहिरा को शक की बिना पर उसके देवर ने कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार होने के बाद हर मुल्जिम सज़ा से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनाता है। आइए देखते हैं कि बाबर ने ताहिरा को कत्ल करने के बाद सज़ा से बचने के लिए क्या बहाना बनाया। मुल्जिम नादिर का कहना है कि वो अपनी भाभी को समझाने के लिए उसके पास गया, मगर भाभी ने उसे धक्का दिया,
जिससे वो तैश में आ गया। इसी दौरान उसने किचन में रखी हुई छुरी उठाई और भाभी के पेट में घोंप दी, जिसके बाद वो घर से भाग गया था। तुम्हें भी खत्म करूंगी, तुम्हारे घर वालों को भी खत्म करूंगी, डुबाऊंगी तुम्हें, किसी के नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे तुम लोग। फिर क्या हुआ? फिर हाथापाई हो गई। और तुमसे हाथापाई करी? किसी इलॉजिकल बात कर। ये वो औरत नहीं थी, वो जिन भूत थी। वो किसी को नहीं देखती थी, बड़ा है छोटा है जो कुछ भी है उसको हाथापाई कर देती थी। वो उसके बाद क्या हुआ? जैसे हाथापाई हुई, मेरे को किचन में धक्का दिया उसने, किचन में धक्का दिया, सामने छुरी पड़ी हुई थी। मैं क्या किया? छुरी उठाई, क्या किया? छुरी उठाई, मार दिया बस। कहाँ मारी? ये साइड पे मार। मुल्जिमान का कहना है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा या नदामत नहीं, मगर मकतूला के घर वाले मुल्जिमान को सख्त सजा देने की अपील कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि वो यतीम बच्ची है, उसके साथ इंसाफ किया जाए। अल्लाह को हर किसी ने जवाब देना है। फांसी देनी चाहिए इन लोगों को, बुरी से बुरी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। आज मेरी बहन के साथ किया, कल किसी और के साथ भी यही करेंगे। ताहिरा 3 बच्चों की माँ थी और उसके यहाँ चौथे बच्चे की वलादत भी मुतवक्का थी। ऐसे में अपने देवर के बेईमाना तशद्दुद की वजह से वो अपनी जान से ही चली गई, मगर वो अपने पीछे ये सवाल भी छोड़ गई कि इस मुआशरे में रहने वाली हर खातून अपनी मर्जी से कोई भी काम करे तो उस पर बदचलनी और बदकिरदारी का इल्जाम क्यों लगता है। कैमरामैन अली हसन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बाज़ दफ़ा मामूली लड़ाई झगड़े इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि नौबत क़त्ल गारत तक पहुँच जाती है और इसका नतीजा ख़वातीन या मासूम बच्चों को बनाया जाता है। नारोवाल में भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया, जहाँ मामूली तल कलामी पर 4 साल के बच्चे को ज़िंदगी से महरूम होना पड़ा। नारोवाल के कस्बा जफरवाल के गांव मौजा धमथल के रहायशी 5 बच्चों के बाप मोहम्मद अफजल की गांव में ही किराने की दुकान थी। उसका 4 साला बेटा सनाउल्लाह घर से बाप की दुकान पर आया और दुकान के बाहर ही खेलने में मसरूफ हो गया। मोहम्मद अफजल किसी काम की घर से गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसका बेटा गायब था। उसने इर्द गिर्द की गलियों में तलाश किया मगर बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। मोहम्मद अफजल दीगर मोहल्लेदारों के हमरा बच्चे को तलाश करते हुए गांव के ही एक वीरान मकान में पहुंचा, जहां उसे एक कमरे से अपने बेटे की जली हुई लाश मिल गई। अपने लगते जिगर को इस हाल में देखकर मोहम्मद अफजल शिद्दत गम से चीखे मारता हुआ बेहोश हो गया। इन्ना बच्चा बूहे चो चुक के असी पट्ठियां नूं जाण दे रहे, बूहे चो बच्चा चुक के अंदर लिया के जनाब ओदी डेथ करा के ते इन्ना ऐस मोगरा मनका टूट गया है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी तो चंद मोहल्लेदारों से मालूम हुआ कि मोहल्लेदार लड़का मोहम्मद सुहेल सनाउल्लाह को उठाकर अपने घर ले जा रहा था, जहां उसने मुबैना तौर पर बच्चे से ज्यादती के बाद उसके गले में फंदा डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर वीरान मकान में ले जाकर उसने बच्चे की लाश के ऊपर रद्दी कागज वगैरह डालकर उसे आग लगा दी थी। मुलजम को वहाँ से भागते हुए भी कई मोहल्लेदारों ने देखा था। सिगरेट पीते ने 3 सिगरेट पी के बुझाया हुआ, बाद में बच्चे तक खिलौने सुट के कागज सुट के अग लाई है, अग ला के फिर वो चला गया। बस आसे पासे पूरे महल्ले में ढूंढिया, धमथल में पूरे भी ढूंढिया, नहीं बच्चा मिलिया। बाद में बच्चे आने जी इत्थे देख लीए, बाद में इत्थे कमरे में आए बच्चे की सानू डेथ मिली। आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि जालिम शख्स ने 4 साला बच्चे को कत्ल कर दिया और उसके हाथ भी नहीं कांपे। मकतूल के वालिद के मुताबिक मुलजम मोहम्मद सुहेल चंद रोज कबल दुकान पर सिगरेट लेने आया था, जहां उसके साथ तलब कलामी हो गई थी। उसने इसी रंजिश पर उसके बेटे को अगवा करके कत्ल किया। बच्चों लाल लैके घर खड़े, घर खड़ के ते उन्हें अपने घर खड़ के जिया ना मुलवस हो गए, जिहड़े भी जिया ने जान वाले हैं मुलवस हो के ते कट के बाहर ते उन्हें बच्चे को मार के सुट के इत्थे बाहर इत्थों ले आके इत्थे मर सुटा ही इत्थे रहिंदा कोई नहीं। ये 4-5 दिन इत्थे रहेगा, ये बोर्ड है मैं नहीं चुक के बाहर सुटा तो किसी होर दे जिम्मे लग जाएगा।
पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई। जब मैयत घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। मकतूल को सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की वालदा और दीगर घर वालों का कहना है कि मुलजम को सरेआम फांसी दी जाए। रिश्तेदार मिलनी चाहिए, आधे सामने मारना चाहिए, खुदार के यहाँ पे मारेंगे नू, मारेंगे बोले मारेंगे, उठे नहीं। सबके सामने कत्ल किया जाए। किसे? सहेल को। सहेल को। और उसकी माँ को भी उसके पुलिस हुकाम ने मुलजम मोहम्मद सहेल की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं, जबकि मकतूल के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिश समा नारोवाल। जब इंसान का बस किसी और पर नहीं चलता तो वो गुस्से में आकर ख़वातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाता है, इसलिए कि बच्चे और ख़वातीन जिस्मानी तौर पर इतने मजबूत नहीं होते कि ख़ुद पर होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत कर सकें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।